आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसू के जलाली और पाक और जिंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल एंड ग्लोरियस अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर से आज आपके साथ एक बहुत ही विशेष वचन के साथ आया हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि यही वो संदेश है जो आपको मसीह के आने के लिए तैयार कर सकता है, ताकि हम उसके सामने जब वो आए तो हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य बन पाएं। अगर आप मत्ती के अंदर पढ़ेंगे 24 अध्याय में और कुछ और जगहों पे भी ऐसा लिखा गया है कि यीशु ने जब अंतिम दिनों की बात कही तब उसने कहा कि तुम उस दिन मेरे सामने निर्दोष खड़े रह सको। एक मसीह जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने आप को इसके लिए तैयार करता है कि जब मसीह आएगा तब मैं उसके सामने निर्दोष ठहरूं। साथ एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूं और वो मुद्दा है एंगर, गुस्सा। क्या आप इस बात को जानते हैं? इससे पहले कि यसू पकड़वाया जाए, उससे पहले एक रात पहले पतरस ने अपने छुरे से, तलवार से उसने एक आदमी के कान को काट दिया था। वो बहुत गुस्से में आ गया था। आप बाइबल में एक और व्यक्ति को देख सकते हो जो गुस्सा और जलन से भरा हुआ था और उसका नाम था केन, जिसने अपने भाई की हत्या कर दी। बाइबल में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्हें बहुत गुस्सा आता था और आप देखिए अपने गुस्से के कारण उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। क्या आप इस बात को जानते हैं कितने सारे संबंध हैं जो आज गुस्से की वजह से खराब हो चुके हैं? गुस्से की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, गुस्से की वजह से लोगों की शादियां टूट गई, गुस्से की वजह से आज लोग जो हैं बहुत लोगों के साथ संगति नहीं करते। और कभी कभी मैं आपको कहूँगा, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना जिनके नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दोगे कि कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ बोलने से पहले बहुत हद तक सोचेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप एक शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति हो। मैं 14 साल से प्रभु में हूँ, पर मैं सेवकाई 7 या 8 सालों से कर रहा हूँ। इन 7-8 सालों में मेरे पास बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए ऑफिस में, चर्च के अंदर, और काफी केसेस उसमें ये थे कि ब्रदर हमारी शादी जो है वो टूट चुकी है, लड़का लड़की को अपने घर पे छोड़ के आया या लड़की वहां से चली गई, और बहुत हद तक उनके बीच में जो रीजन दिखाई दे रहा था वो था एटीट्यूड, गुस्सा, एंगर। कभी आपने इस बारे में सोचा है आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? रीजन क्या है? आज मैं आपको कारण बताना चाहता हूं कि हमें गुस्सा क्यों आता है, और मैं आपको रास्ता भी बताना चाहता हूं कि आप वहां से कैसे बाहर आ सकते हैं। पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि गुस्सा जो है वो कितना खतरनाक है। देखिए, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आपको ये बात समझनी है कि कौन सा क्रोध जो है वो पाप नहीं है और कौन सा क्रोध है जो पाप है। आप देखते रहेंगे, मैं जब भी प्रचार करता हूं मैं एक आयत लेता हूं और बाइबल का ही एक एग्जाम्पल यूज करता हूं उसे समझाने के लिए। अब देखिए, पौलुस ने एफिसियों में क्या लिखा, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। आप जानते हैं किसी को करेक्ट करना, आप देखिए मैं भी करेक्ट करता हूं, आप भी कभी बच्चों को करेक्ट करते होंगे। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, अगर आपके बच्चे खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, अगर आपके बच्चे स्टडी से ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, और अगर आप नहीं डांट रहे हो तो ये गलत है। अगर एक पास्टर अपनी कलीसिया को नहीं डांटता तो इसका मतलब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि उसकी कलीसिया बहुत सारी बातों में, गलत बातों में इन्वॉल्व हो जाएगी। क्यों? यरूशलेम के चारों ओर दीवारें थी, क्योंकि प्रभु ने कभी नहीं चाहा कि ये जो शहर है ये दूसरे शहरों के साथ मिक्स हो। आपको ये बात समझनी है यसू के जीवन से कि देखिए, जब भी यीशु को दुष्ट आत्मा कहा गया, पेटू कहा गया, पियक्कड़ कहा गया, अलग अलग नाम दिए गए, कभी यीशु ने गुस्से में उन्हें कुछ नहीं कहा।
जब भी लोग आपके कैरेक्टर पे फिंगर उठाते हैं, आपके लिए कुछ बोलते हैं, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन जब यीशु ने देखा कि मंदिर में व्यापार हो रहा है, लोग पैसों की लेन देन कर रहे हैं, लोग चीज़ों को बेच रहे हैं अंदर। अब देखिए, जो जानवर वो मंदिर के अंदर बेच रहे थे, वो सारे जानवर जो थे एक्चुअली वो बलिदान के लिए ही यूज होते हैं, पर वो क्या कर रहे थे, वो मंदिर के अंदर काम कर रहे थे, जबकि काम मंदिर के बाहर होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु के मंदिर में बिजनेस करते हैं व्यापार करते हैं। जब यीशु ने देखा कि ये मंदिर के अंदर व्यापार करते हैं, तब यीशु को गुस्सा आया। ऐसा लिखा है कि उसने सब कुछ जो है उनका उलट पुलट कर दिया और उसने फेंक दिया सबको। पर आपने एक बात देखी होगी कि पर यीशु को गुस्सा कहाँ आया, जब उसने देखा कि परमेश्वर के राज्य में कुछ खराब हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखिए, जीसस ने किसी व्यक्ति को नहीं मारा। यीशु ने न किसको गाली दी, न यीशु ने किसको श्राप दिया, न यीशु ने वहां पर किसी का नाम लिया था, कभी भी नहीं। लेकिन यीशु ने वहां पर जो सिस्टम था, जो वो काम कर रहे थे, उसने उस सिस्टम को ही उखाड़ दिया, निकाल के फेंक दिया। अब देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। जब यीशु को लोग उसके कैरेक्टर के लिए बोलते थे, तू पेटू है, तू पियक्कड़ है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तब यीशु कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जब यीशु ने देखा कि प्रभु का मंदिर खराब हो रहा है, तब उससे गुस्सा आया। यदि आप ध्यान दें तो आज के लोग बिल्कुल उल्टे हैं। जब उनके चरित्र के ऊपर आता है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में, उसकी कलीसिया में कुछ बुराई हो रही है, तो वो चुप रहते हैं। ये बात दर्शाती है कि हम कॉम्प्रोमाइजर्स हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में दिख रही गड़बड़ी को देखकर अगर गुस्सा आता है तो नो प्रॉब्लम, ये कोई गुस्सा नहीं है। इवन आपने देखा कि जब यीशु सेवकाई करता था तो फरीसी उसे तंग करते थे, ऐसा लिखा गया कि यीशु ने क्रोध से उन्हें देखा। अगर आप किसी की भलाई करने जा रहे हैं और कोई आपको रोक रहा है, वहां पर गुस्सा करना पाप नहीं है। परमेश्वर के राज्य के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है और आप वहां पर गुस्सा कर रहे हैं, आपको गाली नहीं निकालनी है, आपको कुछ और नहीं करना है, कोई अब्यूज लैंग्वेज बात नहीं करनी है, पर आपको गुस्सा करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, बहुत सारी जगहों पे। मैं चाहता हूं आप आज इस जड़ को पकड़ लें। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 14 सालों में 7 साल 8 साल की जो सेवकाई है, अनगिनत लोग आए जिन्होंने अपने गुस्से से अपनी नौकरी खो दी, संबंध खो दिए, अच्छे दोस्त खो दिए, और इवन मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत कुछ उन्होंने खो दिया। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बात करती है जो एक सेना का जवान था। वचन कहता है उसे कोढ़ हुआ। कोढ़ होने के बाद एक बच्ची ने उसे कहा, तू इज़राइल जा, इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है, जा और उससे मिल और तुझे तेरे कोढ़ से आजादी मिलेगी। बाइबल ऐसा बताती है। अपने घर से कुछ गिफ्ट्स लेकर जब नामान जो एक आर्मी का ऑफिसर था, जब वो वहां पर निकला, तो बाइबल ऐसा बताती है जब वो एलीशा से मिलने के लिए गया, तब बाइबल बताती है एलीशा उससे फेस टू फेस और इतना नजदीक आके नहीं मिला, उसे दूर से ही आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति को कह दो कि जाके यर्दन में डुबकियां लगाए, और जैसे ये आखिरी डुबकी लगा के ऊपर आएगा तभी ठीक हो जाएगा। पर बाइबल ऐसा बताती है नामान बहुत क्रोधित हुआ। जैसे उसको बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से के मारे अपने देश को लौट रहा था, तब एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके साथ था। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बुद्धिमानों के साथ संगति करें। एक अच्छा मेंटर रखें अपने लाइफ में जो आपको लीड करे कि आपको किस तरह की जिंदगी जीनी चाहिए। मूर्ख के साथ आप भी मूर्ख बन जाएंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं या ऐसे व्यक्ति के साथ घूमते हैं जो सिर्फ दूसरों का विरोध करते हैं, तो आप भी विरोध करना सीखेंगे। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ घूमते हैं जो एक व्यभिचारी की बड़ी जिंदगी जीता है, तो कल आप भी वैसे ही जिएंगे। याद रखिएगा, जिस तरह से आप लोगों के साथ घूमते हो, कल आप वैसे ही बनोगे। क्यों यीशु के 12 चेले इतना आगे जा पाए? क्योंकि वो यीशु के साथ घूमते थे।
शरीर में, और शरीर के जाने के बाद भी वो प्रभु के साथ आत्मा में चलते थे। आप जानते हो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने नामान से एक बात कही कि उसने तुझे कौन सा कठिन काम कहा, सिर्फ इतना ही तो कहा कि जाके यरदन में डुबकी लगा और ठीक हो जाएगा। तब उस आदमी का दिमाग खुला और वो आदमी वहां पर गया, और ऐसा लिखा है कि जब वो ठीक हो गया तो उसकी जो स्किन थी वो हिम के समान पूरी तरह से वो श्वेत हो गया, एकदम अच्छे से हो गया। अब सुनिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसे इतना गुस्सा क्यों आया। याद रखिएगा, गुस्सा दो लोगों को ही आता है। एक जो लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, दूसरा जो अपने अंदर अपने बारे में बहुत उच्च विचार रखते हैं, हाई थिंकिंग। आप देखिए इस आदमी की पोजीशन क्या है। ये आदमी अपनी सेना का एक बहुत बड़ा जवान है। इस बात को लेके इसे घमंड है। जैसे आज भी बहुत सारे लोगों को घमंड है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं घर का बड़ा हूं, मैं एक बहुत बड़ा प्रभु का दास हूं, ये हूं। और आजकल तो दिक्कत ये भी है कि लोगों को अपने बाइबल के ज्ञान पर भी घमंड है। आप देखिए, आप कुछ लोगों को सिखाना चाहेंगे पर वो आपसे कभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे इनफ पता है, अब मुझे किसी से भी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हो, एक प्रॉब्लम ये था इस आदमी के अंदर कि ये अपने आप को कुछ समझता था, और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि इसने अपने मन के अंदर ऐसी थिंकिंग रखी थी कि जब मैं वहां पर जाऊंगा, एलिशा खुद आएगा, मेरा स्वागत करेगा, मुझे लंच देगा, मुझे डिनर देगा, मुझे चाय देगा, मुझे वो देगा, मुझे सब कुछ, मेरी पहनवाई करेगा, तब वो कहेगा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही एक कारण था इस आदमी के गुस्से का। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आप किसी से बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं और गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं कि सामने वाले के अंदर एक पॉइजन आ जाता है आपके लिए, और वो आदमी अब आपसे बात नहीं करना चाहते। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले अपने विचारों में अपने आप को छोटा रखिए। बाइबल बताती है यीशु परमेश्वर के समान एक था, पर उसने अपने आप को इस वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु वो एक दीन और नम्र व्यक्ति की तरह हमारे बीच में आया। अगर परमेश्वर राजा बन के आता तो भी ये नम्रता थी, पर यीशु इंसान बनकर हमारे बीच में आया। जरा आप सोचिए, आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्यों आपको आदर न मिलने पर गुस्सा, तकलीफ और रोना आता है कि मेरा बर्थडे था, मुझसे पूछा नहीं गया, मुझे वेडिंग पे बुलाया गया लेकिन मुझे वैसे इज्जत नहीं मिली जैसे दूसरों को मिली। ये क्या है? ये उम्मीद है। उम्मीद आपको हमेशा ठोकर खिलाएगी। अगर आपको उम्मीद करनी है, भरोसा करना ही है, आप खुदावंत पर कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप में से जितने भी ओल्ड 40, 45, 50 के ऊपर मुझे देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, अपनी औलाद से भी इतनी उम्मीद न करें। मैं विश्वास करता हूं, मेरे जितने भी जो बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आपके बुढ़ापे के दिन आपके जवानी के दिनों से अच्छे होंगे। लेकिन उम्मीद न करें, अदरवाइज आप भी उनकी तरह बन जाएंगे जो सुबह शाम उठते बैठते एक ही बात बोलते हैं, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया पर इन्होंने मेरे लिए क्या किया। और दूसरी चीज, एक होती है उम्मीद, एक होता है अपने आप को बड़ा समझना, और दूसरी चीज है उम्मीद। अपने आप को छोटा रखिए, हम कुछ भी नहीं हैं। कुकर प्रेशर में से जब भाप बाहर आती है वो सेकंड्स में दिखती है, सेकंड्स के बाद गुम भी हो जाती है। याकूब में लिखा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम भाप की तरह हो। जरा आपने सोचा, एक बीमारी आई इन दिनों में। क्या ऐसा है इस दुनिया में कि जो बहुत पैसे वाले हैं वो बाहर घूम रहे हैं लेकिन गरीब अंदर बैठे हैं? कोई नहीं है ऐसा, सब अंदर बैठे हैं। कहां गया उनका पैसा? आज उनके पास पैसा तो है पर वो कुछ खरीद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है इस बीमारी से हमें सीखना चाहिए कि जब कुछ ऐसी भी चीजें आती हैं जहां पर आपको पैसा काम में नहीं आता है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को शून्य बना के रखिए। आप कितने भी अमीर हैं, याद रखिएगा, आप पलंग खरीद कर सकते हैं, नींद नहीं। आप दवाइयां खरीद कर सकते हैं, सेहत नहीं। आप घर ले सकते हैं लेकिन घर को बनाता खुदावंत है।
मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को दीन और नम्र बना के रखिए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति बनिए। आपको जितना खुदा ऊपर उठाए उतना आपको नीचे जाना चाहिए। और मैं विनती करता हूँ, किसी से उम्मीद न करें कि कोई आपके लिए ये करेगा, कोई आपके लिए ये करेगा। हमेशा खुदा से कहें, खुदा मेरे हड्डियों में ताकत दे ताकि मैं अपना काम खुद कर सकूं। किसी से उम्मीद न करें। यही रीज़न होता है लोगों को गुस्सा आता है। और अगर आप अपने गुस्से पर विजयी पाना चाहते हो पूरी तरह से, तो मैं आपको एक चाबी देता हूँ। गलातियों के अंदर आत्मा के फल लिखे गए हैं और उनमें एक फल है संयम, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के जब सेल्फ मुझसे आगे दौड़ रहा है कि उसने मुझे इतना कुछ बोला, मैं कैसे छोड़ूं, तब सेल्फ को कंट्रोल में रखना कि नहीं, तुझे कुछ नहीं कहना। ये पवित्र आत्मा का फल है। यदि आप एंगर पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, इसे एकदम जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, आपको प्रतिदिन खुदावन से ये कहना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर। और वही पवित्र आत्मा आपको एक फ्रूट देगा जिसका नाम है सेल्फ कंट्रोल। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, परंतु सामर्थ, संयम, सेल्फ कंट्रोल और प्रेम का आत्मा दिया है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को प्रॉपरली गाइड करता है कि कब कुछ नहीं बोलना है और कब बोलना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक वार्निंग नहीं है, मैं बड़े प्रेम में आपके साथ कह रहा हूं। याद रखिए, अगर आपने अपने गुस्से पर विक्ट्री नहीं पाई खुदा के फजल से, इसके लिए भी एक स्टेप है। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको प्रभु के पास जाके ये कहना पड़ेगा कि प्रभु, मैं इतने साल तक ये कहता रहा कि इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, पूरी गलती मेरी नहीं थी। प्रभु को आपको ये कहना चाहिए, प्रभु पूरी गलती मेरी है, मुझे पवित्र आत्मा से भर, और ताकि मैं गुस्से पर कंट्रोल पाऊं, मैं गुस्से पर विजय पा सकूं। और याद रखिए, अगर गुस्से पे आपने काम नहीं किया तो ये गुस्सा आपको आगे चल के आपके बहुत सारे संबंध खराब कर देगा। मेरे भाइयों और बहनों, संभालिए, ये अंतिम समय चालू।